Successful implementation of various action plans to attain reproductive health requires strong structural facilities. इन्होंने ये बोला है कि अगर हम एक्चुअली में चाहते हैं कि ये जो एक्शन प्लान है ये परफॉर्म हो और इम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि लागू हो, तो सबसे पहला ये है कि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ हो, ठीक है, प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज एंड मटेरियल सपोर्ट, और उसमें प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज हो, मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी बंदा आकर बता रहा है कि नहीं इसमें ऐसा कर देते वैसा कर देते, नहीं, उसके लिए एक प्रोफेशनल एक्सपर्ट होना चाहिए जिसको एक्चुअली में उसके बारे में पूरा नॉलेज है, वही आपकी हेल्प करे, वही आपको एडवाइस दे। और इन सब चीज़ों के लिए आपको मटेरियल की भी रिक्वायरमेंट है, तो आपको मटेरियल सपोर्ट भी चाहिए। तो इन तीनों चीज़ों के रहते ही आप एक्चुअली में कोई भी एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट कर पाओगे। ये असेंशियल है ताकि आपको मेडिकल केयर प्रोवाइड कर सकें और रिप्रोडक्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम से डील कर सकें, जैसे प्रेगनेंसी हो गई, डिलीवरी हो गई, एसटीडीज़ हो गए, अबॉर्शंस हो गए, कॉन्ट्रासेप्शन हो गए, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, इनफर्टिलिटी एक्सेट्रा, इन सारी प्रॉब्लम से भी डील कर सकें। तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए, इनसे डील करने के लिए, इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज चाहिए, मटेरियल सपोर्ट चाहिए। ऐसा इंसान चाहिए जो एक्चुअली में प्रॉब्लम को समझ पाए, एनालाइज कर पाए। Implementation of better techniques and new strategies from time to time are also required to provide more efficient care and assistance to people. अगर आप चाहते हो वो लोगों को बेटर केयर या बेटर और असिस्टेंट प्रोवाइड करें, या अगर ज़रूरत है केयर और असिस्टेंस की, तो वो कैसे हो पाएगा कि जो भी टेक्निक्स हैं जो टाइम टू टाइम आ रही हैं वो आप इम्प्लीमेंट करो। जो कन्वेंशनल मेथड्स यूज़ होती हैं, देखो जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा है कि हम मॉडर्न होते जा रहे हैं, तो उसके लिए क्या ज़रूरत है कि जो भी नई टेक्निक्स आ रही है वो भी हमारी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट हो। और जब बात हेल्थ की है तो ये काफ़ी ज़रूरी है कि इस पर ध्यान दिया जाए। स्टैट्यूटरी बैन ऑन एमिनोसेंटेसिस फॉर मैसिव चाइल्ड फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन टू लीगली चेक इंक्रीजिंग मेनेंस ऑफ फीमेल फोइटिसाइड्स, मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन एक्सेट्रा। देखो एक लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो एमिनोसिंथेसिस क्या होता है? एक फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट होता है। आप लोगों ने सुना होगा कि लोग क्या करते हैं, अपने बेबी का टेस्ट करवाते हैं कि वो फीमेल है कि मेल है। तो वो किसके थ्रू होता है? एमिनोसिंथेसिस के थ्रू होता है। उसमें क्या होता है कि जो भी एम्ब्रियो के पास में जो इम्यूनेटिक फ्लूइड जो होता है उसमें क्रोमोसोमल पैटर्न चेक करते हैं कि वो क्या है। जैसे कि आपको पता ही है कि XX फीमेल के लिए होता है और XY मेल के लिए होता है। अब इसके अंदर वो जो भी साइंटिफिक मेथड यूज़ करते हैं उसके थ्रू पता चल जाता है कि बेबी मेल है या फीमेल है। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है कि एमिनोसेंटेसिस क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए। आर सम प्रोग्राम्स that merit mention in this connection. In amniocentesis, some of the amniotic fluid of the developing fetus is taken and analyzed the fetal cells and dissolved substances. The procedure is used to test for the presence of certain genetic disorders such as a Down syndrome, hemophilium, sickle cells, anemia, etc. determine the सर्वाइवेबिलिटी ऑफ द फोएटस। ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया वही चीज़ यहाँ पर दे रखी है कि ये टेस्ट किस चीज़ के लिए होता है। यहाँ पे लिखा है कि ये चीज़ ज़रूरी है कि इसके ऊपर बैन हो। क्योंकि ये सब आपको भी पता है कि अगर बेबी के बारे में पता चल जाए कि वो फीमेल है तो उसको अबॉर्ट कर दिया जाता है, उसका अबॉर्शन हो जाता है, और अगर मेल होता है तो वो उसका बर्थ हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये टेस्ट को बैन करना चाहिए, कर दिया मोस्ट ऑफ द जगह तो इसको कर दिया है बैन। तो इस टेस्ट को बैन करके ही ये चीज़ को हम रोक सकते हैं कि फीमेल्स का भी काउंटिंग उतना ही हो जितना मेल का है और फीमेल का भी बर्थ हो। नाउ research on various reproduction related areas are encouraged and supported by governmental and non-governmental agencies to find out new methods and or to improve upon the existing ones. कई तरह के रिसर्चेस जारी हैं NGOs के थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू। ये रिसर्च हो रही है कि इन एरियाज़ के ऊपर रिसर्च हो रही है
ताकि जो भी मेथड्स यूज़ हो रही हैं या हमें उनके बारे में ये पता चल जाए कि हम उसमें अंदर और ऐसा क्या ऐड कर सकते हैं कि जिससे वो मेथड और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाए और अच्छा रिजल्ट्स दे। तो उससे क्या होगा, रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एरियाज़ के अंदर इंकरेजमेंट आएगी और जो भी अभी एग्जिस्टिंग एक्शन प्लान्स हैं वॉटेवर, उनके अंदर भी क्या होगा, इम्प्रूवमेंट होगी। ठीक है, तो इस तरीके की रिसर्चेज इन पर चल रही है। अब इसमें लिखा हुआ है कि डू यू नो दैट सहेली अ न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, क्या है ये, एक न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है फॉर द फीमेल्स, वॉज डेवलप्ड। इसको किसने डेवलप किया है, साइंटिस्ट ने डेवलप किया है। ठीक है, एट सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI इन लखनऊ इंडिया, बेटर अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड मैटर्स। इसको साइंटिस्ट ने डेवलप किया है कहाँ पर, CBRI इन लखनऊ, लखनऊ में डेवलप किया है। इंक्रीज्ड नंबर ऑफ मेडिकली assisted deliveries and better postnatal care leading to decreased maternal and infant mortality rates। उसने क्या बोला कि लोग अगर ज़्यादा अवेयर है, ज़्यादा जागरूक है और सेक्स रिलेटेड उनको सारी इन्फॉर्मेशन है, सेक्स रिलेटेड मैटर्स में उनको सारी इन्फॉर्मेशन है, इंक्रीज नंबर ऑफ मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज। पहले क्या होता था कि लोग कहीं पर भी डिलीवरी करवा लेते थे और अब क्या हो रहा है कि वो मेडिकल एक्सपीरियंस जो लोग हैं उन्हीं के पास डिलीवरी करवाते हैं। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो वो ये सोचती है कि उसकी जो डिलीवरी वो बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर के पास हो। ठीक है, वो उसके रिजल्ट्स देखती है कि उसकी डिलीवरी कैसी है, क्या है, उसके केसेस कैसे हैं। ठीक है, तो आजकल सब बहुत इतने अवेयर हो गए हैं डिलीवरी फैसिलिटीज़ को, मेडिकल फैसिलिटीज़ को लेकर कि वो अब क्या चाहते हैं, खुद के लिए बेस्ट फैसिलिटी चाहते हैं। और उसके बाद में बेबी होने के बाद में क्या हो, बेटर पोस्ट नेटल केयर। ठीक है, उनकी जो केयर हो वो भी क्या हो, अच्छी हो। इसकी वजह से क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है कि जो मैटरनल और इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट था, मतलब वो जितना मर रहे थे वो अब कम हो गया है। इंक्रीज नंबर ऑफ कपल्स विद स्मॉल families, better detection and cure of STDs and overall increased medical facilities for all sex related problems etc. all indicate improved reproductive health of the society। पहले क्या होता था, अनहाइजीनिक तरीके से या गलत तरीके से उनकी डिलीवरी हो जाती थी, मदर की वो केयर नहीं हो पाती थी, इस वजह से उनका जो डेथ रेशो था वो काफ़ी ज़्यादा था। तो अब उसमें कमी आई क्योंकि अवेयरनेस बढ़ी है, इम्प्रूवमेंट हुआ है। अब वो कपल्स इंक्रीज़ हो गए हैं जिनकी स्मॉल फैमिलीज़ है। पहले क्या होता था, बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज़ होती थी, बहुत सारे बच्चे होते थे। अब क्या है, छोटी छोटी फैमिलीज़ हैं, उनका जो रेट है वो इंक्रीज़ हो गया है। पहले उन लोगों को इतना नॉलेज भी नहीं था कि छोटी फैमिली रखने से हमको ज़्यादा फ़ायदा है। ठीक है, इकोनॉमिकली भी हम ज़्यादा अच्छे से रह सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। उन लोग को, पहले के लोगों को इतना नॉलेज नहीं होता था इन सब चीज़ों का। और अब क्या हो गया है कि कोई भी सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है वो पहले ही डिटेक्ट हो जाती है, उसका पता चल जाता है और उसका क्योर भी हो जाता है। और जो जितने भी मेडिकल रिलेटेड जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी इंक्रीज़ हुई है, सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं। तो ये सब क्या इंडिकेट करती हैं, ये एक इम्प्रूव्ड और इम्प्रूव करती है रिप्रोडक्टिव हेल्थ को, ताकि एक हेल्दी सोसाइटी बनी रहे। इन सारी चीज़ों की वजह से ये हेल्प मिली है हमको कि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है सोसाइटी की वो बनी रहे। तो ये सब जितनी भी फैसिलिटीज़ है ये अवेयरनेस की वजह से, एक्शन प्लान्स की वजह से, अच्छी फैसिलिटीज़ की वजह से सब पॉसिबल हो पाया है। ठीक है, इम्प्रूव हुई हैं। तो वो ये कहना चाह रहा है कि अगर इन पर और ज़्यादा वर्क किया जाए, डिटेल में जाया जाए, तो हमें और अच्छी फैसिलिटीज़ इन फ्यूचर में मिल सकती है।